आप लोग का स्वागत है रेडियंट क्लासेस में। आप पीछे देखे थे मिलेंस थॉमस मेथड के बारे में। उसके बाद क्या देखे थे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखे थे कि कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, और सारे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, इफ W इक्वल टू एफ जेड क्या है U प्लस आई बी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है U माइनस आई बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो फाइंड द W इन टर्म ऑफ जेड। क्वेश्चन को निकालना है, यानी W का वैल्यू निकालना है, यानी एफ ऑफ जेड का वैल्यू, लेकिन टर्म के अंदर चाहिए W का टर्म में आना चाहिए। आइए इसको सोल्व करते हैं। ध्यान देंगे इस बात को, यहां ध्यान देंगे कि यहां जो इसका यूज करेंगे सीआर इक्वेशन का। सीआर इक्वेशन क्या होता है, यूएक्स बराबर में वी वाई एंड यूआई बराबर में माइनस वी एक्स। इसका हम लोग यूज करेंगे, यहां से यूएक्स और वी एक्स निकालेंगे, उसके बाद हम लोग मिलेंस मेथड के थ्रू हम लोग एनालिटिक फंक्शन को निकालेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। यहां बोला गया गिवन u माइनस वी का जो वैल्यू मिलेगा e के पावर x cos y माइनस साइन y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को हम डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली with respect to x and y we get। जब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा ux माइनस वी एक्स बराबर क्या मिलेगा, पहले x का करेंगे तो मिलेगा e के पावर x इंटू में cos y माइनस साइन y। क्योंकि केवल e के पावर x ही में आपके x वाला टर्म है, मेरे पास क्या है y वाला टर्म, तो कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेगा। एंड ui माइनस वी वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो मेरे पास क्या मिलेगा, e के पावर x कांस्टेंट जैसा काम करेगा। इसका करेंगे तो मिलेगा माइनस साइन x, यहां करेंगे तो मिलेगा माइनस कॉस y। यहां से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे यहां से कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि या तो यूएक्स में या तो वीएक्स में किसी एक में आप कन्वर्ट करके इससे वैल्यू निकालेंगे। हम ऐसा काम करते हैं कि बाई सीआर इक्वेशन से कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी यूएक्स का जो वैल्यू होता है वो वी वाई होता है, और यू वाई का जो वैल्यू होता है वो माइनस वी एक्स होता है। इस सब को हम एक्स वाले टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जहां आपके पास वी वाई रहेगा उसके बदले में क्या पुट कर लेंगे, यू एक्स, और जहां आपके पास यू वाई रहेगा वहां पे क्या पुट कर लेंगे, माइनस वी एक्स। अब इस बात को यहां से ध्यान देंगे, यू वाई का वैल्यू क्या है, माइनस वी एक्स, तो यहां लिखेंगे माइनस वी एक्स, और यू वाई का वैल्यू क्या है, यू एक्स में, तो माइनस यू एक्स बराबर क्या मिलेगा, इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे, e के पावर x इंटू में साइन एक्स, सॉरी साइन वाई होना चाहिए, साइन वाई प्लस कॉस वाई। क्यों, क्योंकि दोनों माइनस को बाहर खींच लिए। अब यहाँ दोनों माइनस इसको मैनेज कर लेते हैं, तो मिलेगा यू एक्स प्लस वी एक्स का जो वैल्यू मिलेगा, ये दोनों माइनस को इधर भेज दिए, तो e के पावर x इंटू में साइन वाई प्लस कॉस वाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको थर्ड नाम, इसका नाम क्या देते हैं, सेकंड दे देते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन सोल्व करके ux और vx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या पहले ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट। जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो v कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 2ux मिलेगा। जब यहां ऐड करेंगे, देखिए e के पावर s दोनों में कॉमन है, तो यहां साइन वाला माइनस साइन के साथ है, कॉस वाला क्या है, प्लस साइन के साथ है, यानी यहां देखेंगे यहाँ e के पावर x दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां पर मेरे पास क्या मिलेगा, कॉस y माइनस साइन y। फिर यहां मेरे पास क्या मिलने वाला है, यहां पे प्लस साइन y प्लस कॉस y,
क्योंकि ई के पावर एक्स दोनों में कॉमन था, कॉमन निकालिए बस मिल गया, कुछ कैंसिल हो गया, वाला कैंसिल हो गया। यहाँ जो मेरे पास मिलेगा 2x ई के पावर एक्स इंटू में 2 cos y, ये 2 से 2 क्या हो मेरे पास कैंसिल हो गया, तो यू एक्स का वैल्यू मिलेगा ई के पावर एक्स इंटू में cos y। फिर यहाँ काम करेंगे हम लोग, अब करेंगे इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। हमें तीसरे में से दूसरे को माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे इसमें से तो मिलेगा यहाँ पे 2vy। उसके बाद क्या मिलेगा यहाँ से ई के पावर दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ मेरे पास क्या है sin y प्लस cos y। जब इसमें माइनस लगा देंगे तो यहाँ मिल जाएगा माइनस cos y और माइनस माइनस प्लस sin y। अब यहाँ से वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर मिलेगा मेरे 2vy इक्वल टू में 2e के पावर x इंटू में sin y। या 2 से 2 चला गया, सॉरी vx होना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास vx है, vx और vx, तो जो vx का वैल्यू मिलेगा e के पावर x इंटू में sin y। नाउ अब f डैश z का जो वैल्यू मिलता है वो मेरे पास क्या मिलेगा, u ऑफ x z कॉमा में 0 प्लस v ऑफ x z कॉमा में 0। अब यहाँ वैल्यू रख के इंटीग्रेशन कर देंगे, f ऑफ z का जो वैल्यू मिलेगा इंटीग्रेशन ux मेरे पास वैल्यू यही रखा हुआ है, जहां पे x है वहां पे क्या रखना है मुझे z लिखना है, तो मिलेगा e के पावर z इंटू में cos 0। उसके बाद क्या मिलेगा प्लस i vx की वैल्यू यहां पे क्या रखना मुझे i इंटू में e के पावर z इंटू में sin 0, और बाहर मेरे पास क्या मिलेगा dz, यानी f ऑफ z का जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे e के पावर z क्या मिलेगा 0 इंटू में क्या मिलेगा dz, यानी f ऑफ z का वैल्यू मिलेगा e के पावर z प्लस c। यही आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिला, f ऑफ z बराबर में e के पावर z प्लस c। यानी पहले क्या करना आपको u माइनस आई भी दिया हुआ या प्लस माइनस कुछ भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसमें क्या किया पहले हम इसको x के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव किए, फिर y के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव किए, या तो आप इसको x में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर y में कन्वर्ट कर लीजिए। हम क्या करिए CR इक्वेशन से इसमें क्या लिखेंगे, लिख देते CR इक्वेशन बगल में, CR इक्वेशन। हम लोग CR इक्वेशन से क्या किए कि uy को क्या लिख दिया हम लोग माइनस vx और vy को लिख दिया ux, यहाँ से दोनों माइनस कॉमन निकल के यहाँ कट कर लिए। अब यहाँ से ux और vx की वैल्यू निकालिए, पहले इस दोनों को जोड़ लिए तो ux मिल गया, एक बार इसमें से इसको माइनस कर दिया तो मेरे पास px मिल गया। इस वैल्यू को ले जाकर यहाँ लाकर पुट कर लिए, पुट करने के बाद इंटीग्रेशन कर दिए, ये आपके पास सॉल्यूशन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जो आपको चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके पास जब वीडियो बने तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप देख लीजिएगा आराम से। यहाँ मिलेगा u e के पावर x cos y माइनस y sin y, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन u प्लस आई बी। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है u, यानी कि रियल पार्ट दिया हुआ है, आपके पास f ऑफ z निकालना है, वही बात है डेरिवेटिव करना है आपके पास। क्या करना है आपके पास f ऑफ z का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा u x z कॉमा में 0 माइनस i u y z कॉमा में 0 का इंटीग्रेशन करना है z के रेस्पेक्ट में, यही आपके पास सॉल्यूशन निकालना है। यानी पहले u को x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा और u को क्या करने का y के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करने के जहां x है वहां पे क्या पुट करना पड़ेगा z, और जहां पे y है वहां पे 0 पुट करेंगे। फिर पार्शियल डेरिवेटिव y को रेस्पेक्ट में करेंगे, u को जहां x रहेगा वहां पे z पुट करेंगे, जहां आपके पास y रहेगा वहां 0 पुट करेंगे। उस वैल्यू को यहाँ रखने के बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका ध्यान देंगे। सॉल्यूशन यहां बोला गया आपके पास u का जो वैल्यू मिला e के पावर x इंटू में x
cos y माइनस y sin y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y। जब इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या मिलने वाला है? पहले e के पावर x मिलेगा, इसको छोड़ दीजिए, e के पावर x का e के पावर x ही हो गया x cos y माइनस y sin y। उसके बाद क्या मिलेगा? प्लस साइन। इस बार e के पावर x को छोड़ दिए, अब अंदर वाले का आप डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो x यहीं पर, बाकी कहीं नहीं है, तो x का 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? केवल cos y मिलेगा, क्योंकि इसका हो जाएगा 0, क्योंकि वहां पे x वाला टर्म है ही नहीं है। एंड uy का जो वैल्यू मिलेगा e के पावर x ऐसे ही रह जाएगा। पहले इसका करेंगे तो मिलेगा माइनस x साइन y। अब यहाँ u इंटू वी पे करेंगे तो पहले y क्या करेंगे तो मिलेगा साइन y, और जब इसका करेंगे तो मिलेगा माइनस y इंटू में cos y। ये मेरे पास मिल गया। देयरफॉर बाय मिलन्स मेथड थॉम्सन मेथड, इस मेथड से ध्यान देंगे कि एफ ऑफ जेड का जो वैल्यू मिलेगा इंटीग्रेशन यू एक्स जेड कॉमा में 0 माइनस आई यू आई जेड कॉमा में 0, बाहर क्या मिला मेरे पास? डी जेड। दिस इंप्लाइज दैट जहां पे आपके पास यू एक्स में यानी इसमें जहां पे आपके पास x दिया हुआ है वहां पे z पुट करेंगे, और जहां पे y दिया वहां पे 0 पुट करेंगे। इंटीग्रेशन जैसे यहां पुट करेंगे तो मिलेगा e के पावर z इंटू में z cos 0, उसके बाद मिलेगा माइनस 0 इंटू में साइन 0, फिर मिलेगा यहाँ पे प्लस e के पावर z इंटू में cos 0, वहां पे बाद मिलेगा आपके पास माइनस आई। अब v वाला टर्म में पुट करना है, जैसे आप पुट करेंगे तो मिलेगा e के पावर z, यहां पे मिलने वाला मेरे पास ये तो मिलेगा माइनस z साइन 0 माइनस साइन 0 माइनस 0 इंटू में cos 0, बाहर क्या मिलेगा? dz प्लस क्या मेरे पास c। अब इस बात को यहां से ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि मिलेगा z e के पावर z, यहां मिलेगा प्लस e के पावर z माइनस आई e के पावर z। यहां क्या मिलेगा? यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ओवरऑल 0 हो जाएगा, यानी कि आपको इमेजिनरी पार्ट आने की बात ही नहीं है। ये मिला आपके पास dz प्लस क्या मिल गया? c। यहां से e के पावर z कॉमन निकाल लेंगे, यहां मिलेगा z प्लस 1 इंटू में dz प्लस c f ऑफ z। तो f ऑफ z का जो वैल्यू मिलेगा, देखिए तो इसका डेरिवेटिव यहाँ नहीं है, जब यहाँ पे डेरिवेटिव है तो क्या मिलेगा? इसकी इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मिलेगा z e के पावर z प्लस c। इस फॉर्मूले को पढ़े होंगे, यहाँ से फॉर्मूला देखेंगे तो इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू में f ऑफ x प्लस f डैश x रहता है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो e के पावर x इंटू में f ऑफ x होता है। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें या फिर आप 2 बार u इंटू v पे इंटीग्रेशन कर कट करेंगे, आपके पास सोल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह से सोल्यूशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बोला आपके पास u दिया हुआ, सो दैट u इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 इज अ हार्मोनिक फंक्शन एंड फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। फिर से आपके पास रियल पार्ट गिवन है, आपको निकालना क्या है? पहला हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन कहने का मतलब क्या? लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। लैपलेस इक्वेशन क्या होता है? डेल टू यू बटा में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बटा में डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए? 0। यानी ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो बोलेंगे लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे तो बोलेंगे फंक्शन क्या है? हार्मोनिक फंक्शन है। अब इसी बात की यहाँ चर्चा करते हैं, ध्यान देंगे। जब यह सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन
गिवेन u का जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y वी गेट। जब इस फंक्शन को x और y के साथ पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास मिलेगा ux का जो वैल्यू मिलेगा वो मेरे पास क्या मिलने वाला 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड ऐसे लिख देते हैं डेल यू बटा में डेल एक्स एंड डेल यू बटा में डेल वाई का जो वैल्यू मिलेगा ये तो यहाँ नहीं मिलेगा, नहीं यहाँ मिलेगा माइनस 6xy माइनस 6y। इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, इसको एक बार और डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, इसको करेंगे हम लोग y के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा डेल टू यू बटा में डेल एक्स स्क्वायर बराबर में, यहाँ तो एक्स वाला टर्म है नहीं, यहाँ मिलेगा 6x। अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन थर्ड पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y वी गेट। जब y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा डेल टू यू बटा में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू यहां मिलेगा माइनस 6x, यहां पे माइनस 6 मिलेगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? यहां डेरिवेटिव करेंगे मिलेगा 6x स्क्वायर, यहां मिलेगा 6y स्क्वायर। जब यहां डेरिवेटिव करेंगे आप y के रेस्पेक्ट में इसको तो यहां मिलेगा ये और यहां पे मिलेगा प्लस 6। और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो 6 मिलेगा, यानी कोई एक और टर्म छूट रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एक टर्म और ऐड कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, यहां भी क्या कर लेंगे प्लस 3x स्क्वायर और यहां मिलेंगे माइनस प्लस 6x और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा प्लस 6। अब यहां से सोल्व करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट डेल टू यू बटा में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बटा में डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, इसको जोड़ दिया जाएगा तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट u इज हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन। इस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, एनालिटिक फंक्शन। मैंने पहले पूछा गया कि फंक्शन हार्मोनिक है कि नहीं, तो हार्मोनिक तो दिखा दिया, यानी कि लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो बोलेंगे फंक्शन ये हार्मोनिक फंक्शन है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि फंक्शन एनालिटिक निकालने के लिए, तो देयरफॉर बाय मिलन्स मेथड, मिलन्स मेथड इसमें क्या बोला गया, एफ जेड का जो वैल्यू मिलता है इंटीग्रेशन यू एक्स जेड कोमा में 0 माइनस आई यू वाई जेड कोमा में 0, बाहर क्या मिले मेरे पास dz प्लस सी। अब इसमें जहां आपके पास z दिया हुआ है, जहां आपके पास x दिया वहां पे z पुट करना है, जहां y दिया वहां पे 0। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे तो मिलेगा 3z स्क्वायर, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा प्लस 6z। उसके बाद क्या मिलेगा माइनस आई इंटू में, यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा, बाहर क्या मिलेगा dz प्लस क्या मिला मेरे पास c। यहाँ करेंगे तो इंटीग्रेशन 3z स्क्वायर प्लस 6z इंटू में dz प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट 3z³ बटे में 3 प्लस 6z स्क्वायर बटे में 2 प्लस क्या मिलेगा c। कट हो जाएगा तो एफ ऑफ जेड का जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास वो मिलेगा z³ प्लस 3z स्क्वायर प्लस c।
इस तरह का सॉल्यूशन को हम लोग निकाला करते हैं। चलिए, ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एफ ऑफ जेड बराबर जेड क्यू प्लस 3z स्क्वायर प्लस सी। चलिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।